बड़ी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अरशद मदनी का अब जवाब सामने आया है। कहा उनके पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे। सबसे पहले आदम मनु आए, अल्लाह की इबादत की। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज भारत में ही उतरी। जब राम और शिव नहीं थे तब मनु ओम को पूजते थे। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर तन्हा एक आदम था। उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम, अल्लाह को छोड़कर जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको उनके पुतले को पहले धरती को पैदा किया। लेकिन जमीयत के सम्मेलन में मदनी के बयान पर भी बवाल हो गया। आपको बता दें, आचार्य लोकेश मुनि ने अरशद मदनी के बयान पर विरोध जताया। मंच पर दूसरे धर्म की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा, मैं मदनी को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। अल्लाह के मानने वाले, बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान। तो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे,
किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।